हेलो व्यूअर्स, फरवरी मंथ शुरू हो गया और फरवरी मंथ एक ऐसा मंथ होता है जिस मंथ में सबसे ज़्यादा फ़ोन लॉन्च होती है, क्योंकि इस मंथ में MWC का इवेंट रहता है। तो इस साल भी MWC का इवेंट चालू होगा 25 से 28 तक। बट उसका पहले भी कुछ मोबाइल व कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग मोबाइल एंड हाई रेपुटेटेड मोबाइल ब्रांडेड का मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है और वही शोकेस होगा, नहीं तो फिर रिब्रांडिंग करके लॉन्च होगा MWC से। तो आज हम आपको ये वीडियो में अपकमिंग MWC में जो फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है, उसका पहले ही 2 फ़ोन या 3 फ़ोन लॉन्च होने जा रहे हैं, उसका आपको डिटेल्स ये वीडियो में बताऊंगा। और कौन कौन फ़ोन जो आने वाली 6 से 7 मंथ तक मार्केट में रूल करेगा वही आपको ये वीडियो में बोलूंगा। बाय द वे, टेक SaMon चैनल से मैं सम्राट हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बजा दो, मेरा इस तरह का वीडियो टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए। तो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। MWC शुरू होने जा रहा है 25 तारीख को, यानी 25 फरवरी शुरू होने जा रहा है और उसका पहले भी कुछ डिवाइस लॉन्च हो जा रहा है। तो ये लिस्ट में सबसे पहले जो लिस्ट मोबाइल का नाम बोलूंगा वो सोनी का XZ4 लॉन्च होने जा रहा है MWC में। और उसके साथ सोनी का और भी 2 फोन XA3 एंड XA3 प्लस 2 फोन भी लॉन्च होने जा रहा है MWC में, जिसमें XA3 एंड XA3 प्लस एक मिड रेंज का मार्केट का फोन है सोनी के तरफ से। बट अलग बात है इसका प्राइस क्या होगा उसका डिपेंड करेगा, क्योंकि सोनी का XZ4 में अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकेशन वाइज ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है। इसमें देखा जा रहा है तो 21:9 रेशियो का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लंबा में काफ़ी बड़ा होगा ये मोबाइल। और उसके साथ प्रोसेसर की बात किया जाए तो 845 प्रोसेसर अभी तक जाना जा रहा है इसके मिलेगा। और उसके साथ डिस्प्ले साइज की बात किया जाए तो 6.1 इंच का डिस्प्ले होने का चांस ज़्यादा अभी तक जो लीक इधर पता चला उससे पता रहा हूँ। और इसके अलावा और भी 2 फोन का बताया था XA3 एंड XA3 प्लस। तो दोनों फोन का अगर स्पेसिफिकेशन बात किया जाए तो XA3 लॉन्च होगा स्नैपड्रैगन 630 के साथ और उसके साथ XA3 प्लस जो लॉन्च होने जा रहा है स्नैपड्रैगन 660 के साथ। और दोनों का डिस्प्ले की बात किया जाए इधर भी 21:9 रेशियो का डिस्प्ले मिलेगा। उसके साथ डिस्प्ले की बात किया जाए तो डिस्प्ले में आपको इधर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। उसके साथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन एमोलेड टेक्नोलॉजी का ऊपर डिस्प्ले होगा। और बैटरी कैपेसिटी की बात किया जाए तो 2870 मिली एम्पियर का बैटरी इधर देखने को मिलेगा, जो एक डिस्प्ले के वाइज देखा जाए तो काफ़ी छोटा है इसका बैटरी। और उसके साथ कैमरा की बात किया जाए तो इधर 56 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है, अभी तक पता चला, ये मुझको अभी तक जानने को मिला। नेक्स्ट जो कंपनी की बात करूँगा वो है ओप्पो की। ओप्पो इस साल कोई फ़ोन तो लॉन्च नहीं करेगा MWC में, बट उसमें क्या करेगा, प्रोटोटाइप ले आएगा 10x ऑप्टिकल जूम का। 10x लॉसलेस ऑप्टिकल जो जूम है उस प्रोटोटाइप लॉन्च करेगा ओप्पो MWC में। इसके साथ OnePlus की बात किया जाए तो OnePlus नॉर्मली किसी तरह फ़ोन MWC में लॉन्च नहीं करता, इस साल भी नहीं करेगा। बट 5G इम्प्लीमेंटेशन को दिखाएगा और 5G कैसे रिवोल्यूशन बनाएगा आने वाली टाइम का अंदर वो भी दिखाएगा, यानी स्पीड टेक्नोलॉजी सब कुछ इधर आपको देखने को मिलेगा OnePlus की तरफ से। नेक्स्ट आते हैं LG के बारे में। LG इस साल 2 फोन लॉन्च करने जा रहा है, 2 ही फ्लैगशिप फोन है, एक है LG का V50 ThinQ और एक है LG का G8 ThinQ। दोनों फोन का अगर देखा जाए तो V सीरीज नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में लॉन्च करता है LG, बट इस साल क्या किया, दोनों फोन ही एक साथ MWC में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि 5G का इम्प्लीमेंटेशन ये LG V50 ThinQ में देखने को मिलेगा। इधर आपको स्नैपड्रैगन के 855 लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, उसके साथ 6.2 इंच का एमोलेड डिस्प्ले एंड क्वाड HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके साथ बैटरी की बात किया जाए तो 4100 मिली एम्पियर की बैटरी मिलेगा। और उसके साथ LG का G8 ThinQ की बात किया जाए तो G8 ThinQ में आप लोगों को इधर आपको स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिलेगा, इधर आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर स्नैपड्रैगन 845 में कोई इस तरह 5G मॉडेम का सपोर्ट नहीं है। और उसके साथ और भी बात किया जाए तो इधर आपको ट्रिपल लेंस कैमरा देखने को मिल सकता है, जिसमें एक TOF कैमरा भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ZT के बारे में। ZT इस साल दोनों फोन लॉन्च करने जा रहा है MWC में। ZT नॉर्मली अभी क्या कर रहा है, काफ़ी इनोवेशन टाइप का फोन लॉन्च करने जा रहा है इस टाइम का पर। तो इस बार लॉन्च करने जा रहा है ZT का एक्शन नाम का एक फ़ोन, जो नॉर्मली 5G बेस्ड एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होने जा रहा है ZT की तरफ से। अभी तक यही लीक आप लोग के पास मेरे पास है, इसका अलावा कुछ नहीं पता कौन सा प्रोसेसर क्या होगा इसके साथ। और उसके साथ ZT का नुविया सीरीज जो है, नुविया का अंदर एक फ्लैक्सिबल जो डिस्प्ले का फ़ोन होता है, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले का एक फ़ोन भी लॉन्च करने जा रहा है
इस ब्रांड का अंदर, जिसका टीजर ऑलरेडी काफ़ी हाइप क्रिएट किया है MWC के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं वाई के बारे में। वाई भी MWC में एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला फोन लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा कुछ अभी तक लीक इसके रिलेटेड पता नहीं हम लोग का पास। नेक्स्ट आते हैं नोकिया के बारे में। नोकिया इस साल लॉन्च करने जा रहा है नोकिया 9 प्योर व्यू, जिसमें सबसे एंटिसिपेटेड फोन माना जा रहा है नोकिया की तरफ से, क्योंकि इस फोन में आपको 5 कैमरा यानी पेंटा लेंस देखने को मिलेगा, जो इसका हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा इसमें और कुछ देखा जाए तो यह है 4100 मिली एम्पियर का बैटरी देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात किया जाए तो 845 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हाँ, इधर 855 आपको देखने को मिलेगा नहीं, ये एक 4G बेस्ड फोन होगा। और उसके साथ बैटरी तो बता दिया, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का साथ आ रहा है। और डिस्प्ले की बात किया जाए तो 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आने का चांस सबसे ज्यादा है। उसके साथ डिस्प्ले में कार्व भी हो सकता है, जैसा नहीं पहला ईयर 18 में MWC में लॉन्च किया था नोकिया 80 का, उस तरह का। तो नेक्स्ट आते हैं आसूस के बारे में। MWC 2018 में आसूस लॉन्च किया था आसूस जेनफोन 5Z, जो एक काफी अच्छा फोन था लो बजट के अंदर, एकदम फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर का साथ, एकदम फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन का साथ आ रहा था वो फोन, और मार्केट में काफी अच्छा कॉम्पीट किया उसका कॉम्पिटिटर्स से। तो इस साल MWC 2019 में आसूस रिलेटेड अभी तक कोई न्यूज नहीं है, कोई फोन लॉन्च होने वाली है। तो उसके अलावा भी एक र्यूमर के मुताबिक आसूस इस साल 5Z का एक छोटा भाई यानी आसूस जेनफोन 5 मैक्स नाम का एक फोन लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलेगा एज लाइक जेनफोन मैक्स 2 M2, और बैटरी भी इसमें आपको 5000 मिली एम्पियर की देखने को मिलेगा। बट इसमें एक चीज चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वो है इसका लुक एंड फील, जो एकदम आसूस मैक्स प्रो आसूस जेनफोन 5Z की तरह होगा। और उसके साथ इसका जो UI होगा, जो UI इधर आपको जेन UI मिलेगा, नॉर्मल एकदम स्टॉक एंड्रॉइड की तरह देखने को नहीं मिलेगा। यही आपको इधर चेंजेस अभी तक मिलने लग रहा है। और इसके अलावा जेनफोन 6 की बात किया जाए तो आसूस जेनफोन 6 की कोई र्यूमर नहीं है, बट एक र्यूमर के मुताबिक अभी तक इसमें 3 कैमरा हो सकता है और लॉन्च भी हो सकता है एज ए सरप्राइज, इस तरह अभी जाना जा रहा है। इसका बाद आता है एक इंटरेस्टिंग कंपनी की नाम, जिसका नाम एनर्जाइजर नाम है ये कंपनी का। तो ये कंपनी लॉन्च करने जा रहा है एक ऐसा फोन जिसमें आपको 18000 मिली एम्पियर का बैटरी देखने को मिलेगा, यानी इधर आपको एक पावर बैंक की भी ज्यादा आपको बैटरी देखने को मिलेगा। और ये एक मोबाइल का मेन हाईलाइटेड है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है, बाद बाकी स्पेसिफिकेशन एकदम मिड रेंज की तरह ही है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन हीलियो P70 देखने को मिलेगा। उसके साथ डिस्प्ले की बात किया जाए 6.2 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले इधर आपको देखने को मिलेगा। ये फोन का कैमरा की बात किया जाए तो इसमें फ्रंट में पॉपअप कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी 16 MP और सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। उसके साथ बैक में आपको 12+5+2 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। उसके साथ रैम रोम की बात किया जाए तो अभी तक 6GB प्लस 128GB रोम वेरिएंट की बात जाना जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात, साथ 18000 मिली एम्पियर की बैटरी एक फ़ोन में, पावर बैंक से भी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग बात। आते हैं नेक्स्ट सैमसंग को लेकर, जो इस साल का सबसे ट्रेंडिंग रहा अभी तक, क्योंकि सैमसंग का S10 का जो सीरीज है इसमें आपको सभी लीक अभी तक सभी को पता चल गया होगा। और ये लॉन्च होने जा रहा है 20 फरवरी में सैन फ्रांसिस्को में। हाँ, ये सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले लॉन्च होने जा रहा है, बाद में MWC में इसको शोकेस करेगा और उसका प्राइस रिवील होगा। अभी तक यही पता चला। तो S10 का तीनों वर्जन आपको देखने को मिलेगा इधर, S10, S10 प्लस एंड S10e। तो S10 का जो डिस्प्ले है वो है 6.1 इंच का, S10 प्लस का जो है वो 6.3 इंच का, और S10e जिसका आपको डिस्प्ले 5.8 इंच देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन की बात किया जाए, इधर आपको क्वाड HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले तीनों में ही देखने को मिलेगा, और Corning Gorilla 6 का सपोर्ट, और उसके साथ एमोलेड डिस्प्ले इधर आपको देखने को मिलेगा, जो एक फ्लैगशिप सैमसंग का होता आ रहा है वही आपको इधर होगा। नेक्स्ट आता है इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये डिस्प्ले में आपको 5 होल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा एज ए इधर इम्प्लीमेंटेशन होते देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, और उसका साथ S10 प्लस में एक सेकेंडरी 8 MP का कैमरा रहेगा, जो आपको बोके में और भी अच्छा हेल्प करेगा पोर्ट्रेट मोड खींचने में। आते हैं कैमरा के बारे में। S10 प्लस एंड S10 में आपको तीनों कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी 12 मेगापिक्सल या वेरिएबल एपर्चर के साथ
f1.5 से 2.4 तक आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ सेकंड रहेगा आपको टेलीफोटो लेंस, जो आपको बोके इफेक्ट में पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके साथ 2x ऑप्टिकल जूम भी आपको देखने को मिलेगा। थर्ड है 16 MP का वाइड एंगल लेंस, जो मेनली वाइड एंगल शॉट लेने में हेल्प करेगा। S10e की बात किया जाता है, इसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा या नहीं, मतलब आपको 12 मेगापिक्सल प्राइमरी प्लस 16 MP का सेकेंडरी सेंसर एज ए वाइड एंगल लेंस आपको इधर देखने को मिलेगा। लास्टली आते हैं बैटरी के बारे में। S10 प्लस में आपको 4000 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा S10 एंड S10e में 3100 मिली एम्पियर का बैटरी इधर आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग की स्टोरेज की बात किया जाए तो इधर आपको 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट से शुरू करके एकदम 12GB 1TB स्टोरेज वेरिएंट तक आपको इधर स्टोरेज देखने को मिलेगा। हाँ, इधर 1TB भी स्टोरेज आपको देखने को मिल सकता है, अभी तक ऐसा रिमर पता चला, और जिसका प्राइस होगा 1,20,000 का आसपास, सबसे हायर वर्जन जो S10 प्लस का साथ आएगा। इसको तीनों कलर अभी तक पता चला आएगा। इसके अलावा और भी कुछ एक्सेसरीज लॉन्च होने जा रहा है ये इवेंट में, जैसा गैलेक्सी बार, गैलेक्सी वॉच, तब गियर पोर्ट्स, इस तरह का वॉच एंड फिटनेस ट्रैकर, ये सब लॉन्च होने जा रहा है ये इवेंट में। और लास्टली आते हैं मी के बारे में। मी इस साल लॉन्च करने जा रहा है मी 9, जो लॉन्च होने जा रहा है इस 20 जनवरी को चाइना में पहले लॉन्च होगा, उसके बाद वर्ल्ड वाइज MWC में लॉन्च होगा। तो मी 9 को लेकर अभी तक कोई लीक जो पता नहीं, वो बहुत ही कम लोग है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशन वो खुद ही Xiaomi के तरफ से सभी कुछ रिवील कर दिया गया। इसमें आपको 2 वर्जन में अभी तक देखने को मिल सकते हैं, एक है मी 9 और उसका साथ मी 9 का ट्रांसपेरेंट एडिशन। तो मी 9 ट्रांसपेरेंट एडिशन का मतलब है इसका पीछे सब कुछ आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। आते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। इधर आपको 6.2 इंच का डियर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा, और उसके साथ इसको एमुलेट डिस्प्ले जो सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया गया और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगा। गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन इधर आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ बैक की बात किया जाए तो बैक देख सकते हैं ग्रेडियंट की तरह है। इधर आपको 3 कैमरा इधर एज यूजुअल इधर भी देखने को मिलेगा सैमसंग की तरह, जिसका प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जो सोनी का IMX 586 सेंसर है। उसके साथ सेकेंडरी है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसका एपर्चर f2.2, और उसके साथ और एक 16 MP का वाइड एंगल है, जिसमें आप वाइड एंगल फोटो खींच सकते हो, जिसका एपर्चर f2.2 है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यही है हाईलाइट स्पेसिफिकेशन इस फोन का। इसके अलावा और जो रहना चाहिए वो भी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सैमसंग गैलेक्सी S9 S10 में भी है, इसमें वो आपको वही देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्टोरेज की बात किया जाए तो 6GB प्लस 64GB का एक स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। उसके बाद 8GB 128GB और उसके साथ 8GB प्लस 256GB का एक वेरिएंट रहेगा, जिसका प्राइस रहेगा 3499। इसके अलावा और भी एक वर्जन देखने का चांस है, जिसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंट एडिशन के साथ। हाँ, इधर आपको 4 कैमरा भी देख सकते हो। और इसका साथ अगर बैटरी की बात किया जाए तो इधर आपको 3500 यानी 3500 मिली एम्पियर की बैटरी आपको देखने को मिलेगा। और जिसका साथ वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट की बात किया जाए तो इधर आपको 20 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और इन बॉक्स आपको 27 वाट का चार्जिंग अडेप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक क्विक चार्जिंग 3 का सपोर्टेड चार्जर है। और इसका साथ प्राइस की बात किया जाए तो इधर आपको करीब 27,000 की 28,000 से शुरू करके ये एकदम ट्रांसपेरेंट एडिशन का हाईएस्ट वर्जन में जाओगे तो आपको इधर एकदम 60,000 आसपास जाकर ये दाम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा वायरलेस पावर बैंक भी लॉन्च कर सकता है Xiaomi इस इवेंट में, और उसके साथ Mi Mix 3 का 5G एडिशन लॉन्च हो सकता है, जिसमें आपको तीनों कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें एक एक्स्ट्रा TOF कैमरा यानी 3D कैमरा 3D फेस रिकॉग्निशन कैमरा भी इधर आपको देख सकते हैं, जो MWC में लॉन्च हो सकता है। उसके अलावा और भी कुछ छोटको मोटको डिवाइस MWC में लॉन्च होने जा रहा है, जिसका अपडेट MWC हो जाने का बाद अलग से एक वीडियो करके आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, और उसके साथ कुछ भी जानने का जरूरत हो तो नीचे कमेंट करो, तुम्हारा कमेंट का 100% आंसर देने का ट्राई करूंगा। उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको बजा दो। मेरा इस तरह का वीडियो टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए, और शेयर करो फ्रेंड, कलीग मेंबर, फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब।